मैम। आपका जो, हाँ जी बोलिए नैना। मैम, जो हमारा रिजल्ट है वो हमें कब शो होगा मैम? ऐसे मतलब कॉल पे सिर्फ बताया गया है, तो मतलब ये कुछ समझ नहीं आया मेरे को, कैसे कॉल पे बताया ठीक बट है, मैं कुछ एक बार शो। मैम से बात कर दूंगी, आपकी जो बात है मैं फॉरवर्ड कर दूंगी और आपको बता दूंगी, ठीक है। ओके हाँ नैना। जी मैम, एक बार बता देना मैम प्लीज। ठीक है, ओके। और अभी मैं, मैम जैसे अभी ऑफलाइन क्लासेस का कुछ आइडिया है आपको? क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट ने तो बोल दिया है कि 15 अक्टूबर से कॉलेजेस खुल सकते हैं। वो सारा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जो भी आपके पास आएगा, ठीक है। अपडेट मिल ओके। जाएगा आपको, ठीक है। नहीं, मैं मतलब ऐसे आपसे पूछती थी कि आपको लगता है मतलब ऑफलाइन होगी क्लासेस अभी दिसंबर से मुझे पहले? बेटा, मेरे पास में कोई भी वो तो बोल दिया है हरियाणा गवर्नमेंट ने, मगर कॉलेज हाँ की जी। साइड से अभी कुछ भी नहीं आया है। जब आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, ठीक है। और मैम जो दिसंबर में पेपर्स होंगे वो ऑफलाइन होंगे इस बार कि ऑनलाइन? अभी तो ऑफलाइन का ही है, ठीक है। अच्छा, ऑफलाइन का ही है। चलो, और मैम रिजल्ट का मैम प्लीज फॉरवर्ड कर हाँ, देना मैम। ठीक है। आपका जो हाँ जी। टॉपिक है वैसे मैं इसको भी करवा चुकी हूँ, लेकिन आप लोग जरा रिजल्ट के उसमें थे तो शायद आपने कुछ भी नहीं सुना हो। चैप्टर 5 ये कंप्लीट करवा चुकी थी, रिवीजन करवा रही हूँ इसका भी, ठीक है। एनर्जी मॉडल एंड बजट ऑफ द अर्थ। एनर्जी मॉडल एंड बजट ऑफ द अर्थ का मीनिंग होता है जो भी एनर्जी हमारे सराउंडिंग्स में है, जिससे हम वर्क कर रहे हैं, दैट इज नोन एज एनर्जी। एनर्जी इज ऑल अराउंड अस। सभी को पता है कि हमारे आसपास जिससे भी हम वर्क कर रहे हैं, डिफरेंट एनर्जीज हैं। जो भी आप साइंस में पढ़ते हैं, डिफरेंट एनर्जीज हैं, जैसे केमिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, दीज आर एनर्जीज, ठीक है। ये सारी की सारी एनर्जी जो है वो हमारे अराउंड अस हैं, एंड with that energy we can work different in a different forms. It can make many forms and it is very difficult concepts that to understand, but it is very important for many different things that we do. Energy help us to play sports. जैसे हम खेलते हैं उस टाइम पे भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ड्राइव अवर कार, जब भी हम अपनी कार को ड्राइव करते हैं उस टाइम पे भी वी रिक्वायर्ड एनर्जी। वॉच टेलीविजन ऑल्सो एंड स्टे वार्म। इन ऑल द थिंग्स, हम जो भी वर्क करते हैं, हर एक वर्क में वी रिक्वायर्ड एनर्जीज। जस्ट लाइक, जैसे अगर हम बात करते हैं, जस्ट लाइक पीपल, द अर्थ इज इफेक्टेड बाय डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज को रिफ्लेक्ट करता है अर्थ, विच डिटरमाइन हाउ वार्म और कोल्ड द अर्थ इज, ठीक है, कि कितना वार्म है और कितना कोल्ड है ये अर्थ। एनर्जी इज द एबिलिटी टू चेंज द सराउंडिंग्स। जो भी सराउंडिंग्स है उसको चेंजेस करने में हेल्पफुल होता है जो भी एनर्जीज है। एग्जाम्पल दिए हुए हैं कुछ, जैसे फ्यूल फॉर द कार। फ्यूल अगर आप कार में नहीं डालेंगे तो वो एनर्जी उसको नहीं मिलेगी, और ना ही वो उससे आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज उसमें कोई एनर्जी ही नहीं है। अगर आप उसमें फ्यूल डालेंगे तो उसमें एनर्जी आएगी। जैसे आप खाना खाएंगे तो आपके अंदर एनर्जीज आएंगी, ठीक है। जैसे आपने एक बॉल को फेंका विंडो से बाहर तो आपकी एनर्जी यूज हुई उसमें। जब आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी जलती है या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो उससे भी एनर्जी ही फ्लो होती है, तभी जो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट होती है। इलेक्ट्रिसिटी टू टर्न ऑन ए लाइट, जैसे आप लाइट को टर्न ऑन करते हैं, उसका स्विच ऑन करते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और एनर्जी जनरेट होने से जो है, जहां भी आप स्विच ऑन करते हैं वहां से एनर्जी फ्लो होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो होती है, और उससे क्या होता है, मूवमेंट होने लगती है जो भी गैजेट्स का आप यूज करते हैं, ठीक है। तो दैट इज नोन एज एनर्जी। जो एनर्जी हर जगह यूज होती है। द अमाउंट ऑफ द एनर्जी इज नॉट, while energy cannot be created or destroy, एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय और क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय नहीं होती है, ठीक है। इट कैन नॉट, इट डज मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये इसका मूवमेंट होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड इट कैन चेंज इट्स फॉर्म। आपको पता होगा कि फॉर्म को चेंज करती है। जैसे साइंस के अंदर आपने पढ़ा होगा कि डिफरेंट फॉर्म्स की एनर्जी होती है और इट कैन चेंजेस इट्स फॉर्म्स इन डिफरेंट फॉर्म्स। जैसे काइनेटिक एनर्जी changes into mechanical energy and electric energy. The changes of the energy place to place it is to be formed, and just like
बैंक अकाउंट व्हेन मनी इज गोइंग इन एंड आउट, ठीक है, जैसे बैंक अकाउंट होता है उसमें आप पैसा डालते हैं और निकालते हैं, ठीक है, तो ये भी एक एनर्जी का फॉर्म हो गया। द अर्थ हैज एन एनर्जी बजट, जो अर्थ है हमारा एक तरह से एनर्जी बजट है। एनर्जी एंटर एंड एग्जिस्ट, इसमें एनर्जी आती है और एनर्जी जाती है, ठीक है। इट कैन बी एंटर एंड इट कैन बी एग्जिस्ट, इन द प्रोसेस कैन चेंजेस इट्स सराउंडिंग। Basically, energy changes the temperature and climate of the earth. जो एनर्जी है वो टेम्परेचर को चेंज करती है, और क्लाइमेट जो होता है अर्थ का, इट कैन चेंजेस द क्लाइमेट ऑल्सो। बजट इज द अमाउंट ऑफ इनकमिंग और outgoing energy located to a system. Two types of energies are there. First one is the energy which is related from the money, and the energy which is related from the time. Equilibrium is the state of the balance between the things, that is, first one is emotional, second one is chemical reaction and forces, that is the equilibrium states of the balance between the and different energies. Next one is equilibrium, means that the total amount may changes over time, but the proportion in the budget parts stay fairly the same, that is known as the equilibrium point of the energy. नेक्स्ट वन इज द एनर्जी बजट, अर्थ एनर्जी बजट। अर्थ का जो एनर्जी बजट होता है उसी वो किस तरीके से ऑटोमेटिकली एटमोस्फियर के थ्रू इट इज टू बी मेंटेन। द अर्थ रिसीव एनर्जी फ्रॉम द सन, जो अर्थ है वो रिसीव करता है एनर्जी फ्रॉम द सन, एंड इट्स ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स एंड रेडिएट्स एनर्जी बैक इनटू द स्पेस। सन से जो एनर्जी निकलती है, जो सोलर एनर्जीज होती हैं, ठीक है, वो अर्थ रिसीव्स एनर्जी फ्रॉम द सन। अर्थ को एनर्जी कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। एंड इट्स ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स एंड रेडिएट्स एनर्जी, और वो रिफ्लेक्ट भी करता है। अर्थ जो है कुछ एनर्जी को, सोलर एनर्जी को क्या करता है? एब्जॉर्व कर लेता है, और रेस्ट ऑफ द एनर्जी इट इज टू बी रिफ्लेक्टेड, ओके, एंड रिफ्लेक्ट एंड रेडिएट्स एनर्जी बैक इनटू द स्पेस। और कुछ एनर्जी जो होती है सोलर एनर्जी, उसे बैक इनटू द स्पेस में दोबारा से कुछ रेडिएशंस को बैक कर देता है, जो कि स्पेस में वापस चली जाती हैं। दैट इज द एनर्जी बजट ऑफ द अर्थ। This balance of incoming and outgoing energy creates our atmosphere. ये जो इनकमिंग एनर्जीज होती हैं जो सन से निकलती है, ठीक है, और कुछ एब्जॉर्व कर लेता है, और रेस्ट ऑफ द एनर्जी इट इज टू बी रिफ्लेक्टेड अगेन टू द स्पेस। तो इनकमिंग एंड आउटगोइंग एनर्जीज क्रिएट्स अवर क्लाइमेट। जो इनकमिंग और आउटगोइंग एनर्जीज हैं वो अपने आपके क्लाइमेट को क्या करती हैं? अपने क्लाइमेट को बनाती हैं। दैट सपोर्ट लाइफ, जिससे लाइफ होती है, सपोर्ट करती है ये लाइफ को, बिकॉज ऑल ह्यूमन बींग्स नीड energy, living beings also energy, the solar energy, okay. Plants use solar energy for the photosynthesis process, and that support life as we know in on the earth, ठीक है। the law of conservation of energy, जो law of conservation of energy होता है, conservation of energy, that state that the energy can neither be created nor destroy, ना ही एनर्जी क्रिएट होती है और ना ही वो डिस्ट्रॉय होती है। दिस इज द लॉ ऑफ द साइंस, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ये लॉ है, दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट टू बी डिस्ट्रॉय। दिस इज द लॉ जो कि आपने साइंस के अंदर पढ़ा होगा। बट कैन बी ट्रांसफॉर्म, ये ट्रांसफॉर्म होती है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, ठीक है। एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉय, बट इट कैन be transformed from one place, one state to another state, okay. So this is the law of the science, that energy can transform from one place to another place and from one state to another state. Next, energy from the sun is delivered as a light energy, and some of that energy is used to warm the earth. कुछ एनर्जीज ऐसी होती हैं कि जो वार्म करती हैं अर्थ को, एंड द डिफरेंसेस इन density of the air and water between warm and cold region of the atmosphere and oceans also. The heat also drives the evaporation of the water from the ocean. जो heat होती है वो भी derive होती है, ठीक है, heat is to be derived at the time of evaporation of water from oceans and drives the
water cycles also. Some light energy, जो some light energy, it is to be converted into chemical energy. ठीक है, जो light energy होती है, it is also converted into chemical energy through photosynthesis process and is stored as a biomass also. ठीक है, that is known as the conversion of the energy. The petroleum we use today, जो भी petroleum हम use करते हैं, ठीक है, is a result of the photosynthesis long ago. A small amount of sun's energy that reacts its earth surface is converted to the electrical energy. जो भी आप sun energy use करते हैं, ठीक है, it is also converted into electrical energy through the different cells and used to the power lights and machines. Okay, so that is the conversion of the energy from one state to another states. नेक्स्ट वन इज ऑल द एनर्जी दैट वार्म्स द एटमोस्फियर, जितनी भी एनर्जी यूज होती है जो कि एटमोस्फियर को वार्म करती है, ओशियंस एंड लैंड्स को वार्म करती है, मस्ट बी रेडिएटेड बैक इनटू द स्पेस, वो भी रेडिएटेड बैक होती है स्पेस में जाकर के, इन ऑर्डर टू मेंटेन अवर करंट क्लाइमेट। किस तरीके से वो बैक होती है और वो किस ऑर्डर में मेंटेन करती है अपने करंट क्लाइमेट को। इफ द amount of energy radiating back into the space, जो amount of energy radiating back होती है space में is decreased by the even a very small amount, ठीक है, तो वो decrease होती है very small amount में, it can lead to warm up. It is believed that, ऐसा बिलीव किया जाता है that increasing level of carbon dioxide, जब कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है जब वो इंक्रीज हो जाता है एटमोस्फियर में, हैज अ ग्रीन हाउस इफेक्ट, उससे क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़ता है। जैसे इफेक्ट्स ऑफ रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएशन इनटू द स्पेस, तो इससे जो होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट भी पड़ता है व्हेन द एनर्जी is to be in the carbon dioxide is to be increases at the atmosphere, when the heat energy is to be increasing at the atmosphere. First energy enters the earth, firstly जो enter करती है energy earth में, system from the sun, sun से energy earth पे क्या करती है, enter करती है। some of that energy reflect off the clouds, कुछ energy जो होती है वो reflect off हो जाती है clouds में, dust and other particles में, and never make it the earth surface. Most of the energy, जो most of the energies होती हैं, however does get to the surface and once it is to be reflected, and this is the पिक्चर, ये आपके सामने एक पिक्चर दी हुई है जिससे जो सन की जो एनर्जी है वो कितना एब्जॉर्व करता है लैंड में। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी यहाँ पे इनकमिंग हो रही है 100%, उसके बाद में एब्जॉर्व कितनी की लैंड ने, 51% हीट एनर्जी को एब्जॉर्व कर लिया लैंड ने, ठीक है। उसके बाद ये जाकर के रिफ्लेक्ट हो रही है, कितने परसेंटेज ये रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ पे कंडेंसेशन प्रोसेस में 7% यूज हुआ एनर्जी का, सोलर एनर्जी का, और यहाँ से 51% जो है लैंड ने यूज की, उसके बाद यहाँ पे जाके 64% जाकर के रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है, अर्थ एनर्जी बजट मॉडल है ये, जिसमें एब्जॉर्व बाय द क्लाउड्स ने जो हीट एनर्जी को यूज किया, सोलर एनर्जी को यूज किया, वो 3% यूज किया। कंडक्शन प्रोसेस, राइजिंग एयर 7% यूज हुआ यहाँ पे सोलर एनर्जी का। एब्जॉर्ब बाय द एटमोस्फियर, एटमोस्फियर ने 16% इसी सोलर एनर्जी को यूज किया। उसके बाद में यहाँ पे देखिए आपका रिफ्लेक्टेड बाय द एटमोस्फियर, एटमोस्फियर के थ्रू जो रिफ्लेक्ट हुई एनर्जी, सोलर एनर्जी, वो 6% हो गई। उसके बाद में आता है रिफ्लेक्टेड बाय द क्लाउड्स, क्लाउड्स के थ्रू जो सोलर एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई वो 20% हुई। उसके बाद में यहाँ पे रिफ्लेक्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, दैट इज 4% रिफ्लेक्शन हुआ, reflected from the earth surface, so that is known as the earth energy budget model. Next one is, however there are some parts of the earth surface that are highly reflected like ice or snow, जैसे जो ice होती है और जो snow होती है वो heat energy से highly reflected करती है। So in addition to absorbing energy, it also bounces off those surfaces and
had rights back out to the space। ठीक है, तो ये जो एडिशनल एब्जॉर्बिंग एनर्जीज हैं जो यूज की जा रही है, इट ऑल्सो बाउंसेस ऑफ दोज surfaces and had rights back out into the space। Next one is all that energy that is absorbed by the earth। जो भी एनर्जी अर्थ के थ्रू एब्जॉर्ब की जाती है does not just stay there। ठीक है, and build up forever। build up forever the earth system, जो अर्थ का जो सिस्टम होता है, radiates that energy, radiate करता है इस एनर्जी को out towards as a heat। कोल्ड ऑब्जेक्टिव्स एमिटेड लेस एनर्जी, जो भी कोल्ड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो एमिट करते हैं लेस एनर्जी को, एंड वार्म ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं एमिट मोर एनर्जीज। नेक्स्ट वन इज most of the heat emitted from the surface is stopped on this way back out clouds, and certain gases in the atmosphere absorb the energy। जो क्लाउड्स होते हैं, certain gases होती हैं एटमोस्फेयर में, they absorbing the energy prevent from leaving the system, only a small window allow direct spaces। next one is energy emitted from those clouds and gases goes in all directions। ठीक है, जो भी एनर्जी एमिट्स होती है क्लाउड्स के थ्रू एंड गैसेस के थ्रू, गोज इन ऑल डायरेक्शन, वो ऑल डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, कम्स बैक टू द फर्दर वार्म द अर्थ, वो फर्दरली वार्म अप करती है अर्थ को। दिस इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, दिस इज नोन एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट्स बोलते हैं। फाइनली अगर बात की जाए, द सरफेस एनर्जी जो होता है बजट इज बैलेंस्ड बाय थर्मल एंड इवेपोरेशन प्रोसेस। थर्मल प्रोसेस होती है एंड इवेपोरेशन प्रोसेस से द अर्थ energy budget is to be balanced। together all of these forms of incoming and outgoing of the energy, जो भी incoming and outgoing of the energy होती है, have in just the right living conditions of for us on the earth। ठीक है, like our houses, जैसे हम अपने houses में देखते हैं that the increase or decrease the amount of incoming or outgoing the energy would disturb अर्थ एनर्जी, वो डिस्टर्ब करती है अर्थ की एनर्जीज को, बैलेंसेस एंड वुड कम ग्लोबल टेम्परेचर एज द राइज एंड फॉल। एंड दिस इज द पिक्चर फॉर यू, ये आपके सामने एक पिक्चर, एक डायग्राम बनाया हुआ है अर्थ एनर्जी बैलेंसेस का। डिफेक्ट्स कैसे होती हैं, सरप्लस किस टाइम पे होता है, एनर्जी बहुत ज्यादा बूम पॉइंट पे कब होती है, रेडिएशंस फ्रॉम द सन से जब निकलती हैं, ईयरली एवरेज रेडिएशंस निकल रही हैं, तो दिस इज द अर्थ energy balance। next one is the an earth energy balances and heat transport। किस तरीके से जो अर्थ है उसकी एनर्जी बैलेंसेस होता है एंड सोलर एंड द हीट ट्रांसमिशन होता है। फर्स्ट वन इज ओशियन सर्कुलेशन अकाउंट्स फॉर 40%। वेदर ट्रांसपोर्टेशन जो प्रोसेस होती है उसमें कितना यूज की जाती है एनर्जी, 30%। एंड वेदर ट्रांसपोर्ट एंड जनरेट लेटर हीट्स अकाउंट्स फॉर द 30%। तो these are the percentage of the energy is used। next one is the earth energy balances are there। next the एटमोस्फेरिक एनर्जी बजट मॉडल, ये आपके सामने एटमोस्फेरिक बजट मॉडल्स दिए हुए हैं। दैट वन इज द एनर्जी बजट मॉडल्स, नेचुरल ग्रीन हाउस गैसेस, हाउ दे इफेक्ट्स द एटमोस्फेयर। ठीक है, उसके बाद में दिस इज द डायग्राम फॉर यू, आपके सामने डायग्राम है जो कि एनर्जी बजट मॉडल का ही है। नेक्स्ट वन इज एट द एटमोस्फेयर एनर्जी बजट। एटमोस्फेयर एनर्जी बजट है जस्ट एज द इनकमिंग एंड आउटगोइंग एनर्जी एट द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस में जो इनकमिंग एनर्जी हो रही है एंड आउटगोइंग एनर्जी एट द अर्थ सरफेस मस्ट बैलेंस द फ्लो ऑफ एनर्जी इनटू द एटमोस्फेयर, must be balanced by an equal flow of energy out of the atmosphere and back to the space। सैटेलाइट जो मेजरमेंट्स होते हैं, सैटेलाइट्स मेजरमेंट इंडिकेट्स दैट द एटमोस्फेयर रेडिएट्स थर्मल energies equivalent to the 49% of the incoming solar energy। ठीक है, तो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं ये 49% सोलर एनर्जीज का यूज करते हैं। if the atmosphere is radiating as much, it must be absorbing much energy। next one is the clouds। ठीक है,
एंड जो क्लाउड्स होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, ओजोन डायरेक्टली एब्जॉर्ब 23% ऑफ इनकमिंग सोलर एनर्जी। ओजोन जो है लेयर है, इट एब्जॉर्ब 23% ऑफ इनकमिंग सोलर एनर्जी, ये एब्जॉर्ब करती है 23% ऑफ सोलर एनर्जी को। उसके बाद जो क्लाउड्स होते हैं, दे आर ऑल्सो यूजिंग द सोलर एनर्जीज, ठीक है, वो भी सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद में जो इवेपोरेशन प्रोसेस होती है, वो इवेपोरेशन प्रोसेस होती है एंड कन्वेंशनल ट्रांसफर प्रोसेस होती है। दे यूज 25% एंड 5% ऑफ इनकमिंग सोलर एनर्जी। वो 25% सोलर एनर्जी का यूज करते हैं, ठीक है, और 5% ऑफ इनकमिंग सोलर एनर्जी फ्रॉम द सरफेस टू द एटमोस्फियर, ठीक है। दीज थ्री प्रपोर्शन, ये जो थ्री प्रोसेस होती है, ट्रांसफर द एविलेंट ऑफ 53% ऑफ द इनकमिंग सोलर एनर्जी, ये 53% ऑफ सोलर एनर्जी का यूज करते हैं। उसके बाद में आता है आपका, इफ टोटल इनफ्लो ऑफ एनर्जी मच मैच द आउटगोइंग थर्मल absorbing at the top of the atmosphere, where does the remaining facts are absorbing 5 to 6% come from? The remaining energy comes from the earth budget. Okay, next one is the natural greenhouse effect. What do you mean by the greenhouse effect? Greenhouse effect the meaning क्या होता है, ठीक है। greenhouse effect means just as the major atmospheric gases, जो मेजर एटमॉस्फेरिक गैसेस होती हैं जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है, आर ट्रांसपेरेंट टू द इनकमिंग सनलाइट, ये ट्रांसपेरेंट होती हैं जो इनकमिंग सनलाइट होती है अर्थ की। दे आर ऑल्सो ट्रांसपेरेंट टू आउटगोइंग थर्मल, जो पावर प्लांट्स होते हैं वहां से, वाटर वेपर्स जो होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, मीथेन गैस है, एंड अदर गैसेस आर ओपेक टू मेनी वेवलेंथ, ये जो गैसेस हैं दे आर ओपेक टू द wavelength of the thermal energies. Reminder that the surface radiations, the net equivalent of 17% of incoming solar energies as a thermal energies. However, the amount that directly space to the space is only 12% of incoming solar energies, ठीक है, जो 12% solar energies का यूज करते हैं, ठीक है। 5 to 6% of incoming solar energies, जो 5 to 6% solar energies है, it transferred to the atmosphere when the greenhouse gases molecules absorb thermal infrastructure energies radiations by the suns radiated by the surface। तो जो सोलर ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, दे एब्जॉर्ब द सोलर एनर्जीज, ठीक है, वो एब्जॉर्ब करती हैं सोलर एनर्जीज को। The atmospheric radiations the equivalent of 49% of incoming sunlight, जो 49% of incoming sunlight होती है उन्हें क्या करती हैं, बैक टू द स्पेस एज ए थर्मल एनर्जी के रूप में और हीट एनर्जी के रूप में, दे बैक दैट एनर्जी। Where does the atmosphere gets its energy? The atmosphere directly absorb, जो एटमोस्फेयर होता है वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब करता है अबाउट 23% ऑफ इनकमिंग सनलाइट, 23% इनकमिंग सनलाइट को, एंड द remaining energy is transformed from the earth's surface by the evaporation process, that is used 25%। उसके बाद में आपके पास आता है the and the thermal radiations जो होती हैं, remaining the thermal energy that is to be used, that is 12%। effects on the surface temperature, जो surface temperature है उसका उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, and what do you mean by the greenhouse effect? okay, your topic is greenhouse effect। earth is warmer than, जो अर्थ है हमारा वार्म होता है through the solar energy from the global equilibrium between the thermal radiations lost in absorption of the sunlight, becoming its temperature traps parts of the thermal radiations that is trying to escape, that reabsorbs of the radiations from thermal energies or greenhouse effects forces an increase in the temperature in order to achieve a balance between the solar heating and radio एक्टिव एनर्जीज ऑल्सो। जैसे जो भी गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं, विच आर द ग्रीन हाउस गैसेस? फर्स्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दीज आर द ग्रीन हाउस गैसेस। ओके, नेक्स्ट वन इज H2O। H2O जो वाटर है,
ठीक है, वो भी एब्जॉर्ब करता है ग्रीन हाउस गैसेस को। उसके बाद में आता है नेक्स्ट CH4। CH4 मीन्स होता है मीथेन। एंड नेक्स्ट वन इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो दीज आर द ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, तो ये क्या करती हैं ग्रीन हाउस गैसेस? दे absorb the solar energies. In fact, surface temperature is closer to 380 80 Fahrenheit के रूप में होता है and expected 250। नेक्स्ट वन इज द ग्रीन हाउस गैसेस जो होती है, हाउ दे इफेक्ट द एटमोस्फेयर, हाउ दे वार्म द एटमोस्फेयर। तो जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, दे ट्रैप द सोलर एनर्जीज एंड इट्स दे आर हेल्पफुल टू वार्म द एटमोस्फेयर। ये वार्मर करती हैं एटमोस्फेयर को। अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स। अर्थ हमारा सेवरल लेयर से बना हुआ है। डिफरेंट लेयर्स आर देयर। फर्स्ट लेयर ऑफ द अर्थ दैट इज ट्रोपोस्फियर लेयर, स्ट्रेटोस्फियर लेयर, mesosphere, exosphere and thermosphere layers are there. These are the layer of the atmosphere which are having unique properties. उनकी कुछ unique properties होती हैं। जैसे जो ट्रोपोस्फियर जो लेयर होती है एटमोस्फियर की, ये जो वेदर से रिलेटेड जो भी चेंजेस होते हैं वो ट्रोपोस्फियर लेयर में ही होते हैं। ठीक है, इट इज हैज ओपेक प्रॉपर्टी एंड दिस formation of the earth core. Different layers of the earth is also there. Different layers हैं earth की। formation of the earth core layer different layers हैं। first layer is जो upper most layer होती है earth की, that is known as the crust layer of the earth. next layer second जो layer होती है, that is known as the mantle layer of the earth. third जो layer होती है, this is the innermost layer of the earth, that is known as the core layer. ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ कोर लेयर, जो ये कोर लेयर है, इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। मैनी पीपल्स हैव हर्ड दैट द कोर लेयर इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। इट इज इंडिकेट हॉट, ये बहुत ज्यादा हॉट लेयर होती है और इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। सो हॉट दैट यू मे ट्राई टू बी डिग अ हॉट होल। जैसे ये जो इनर मोस्ट लेयर होती है कोर लेयर, ये लिक्विड फॉर्म में होती है। इट इज नॉट इन अ सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में होती है। जब आप वाटर वगैरह जो निकलता है, ठीक है, अंडरग्राउंड जो वाटर निकालते हैं वो भी कोर लेयर में ही होता है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है एंड अबाउट hot on as a surface of the suns, and there is much pressure from the weight of the world pushing down on the outermost core layer is also made up of the iron. ठीक है, जो आउटर एक होता है आपका इनर कोर लेयर और एक होता है आपका आउटर कोर लेयर। ठीक है, तो जो आउटर कोर लेयर होती है, इट इज मेड अप ऑफ आयरन। आयरन और निकल से बनी होती है ये लेयर। इट इज क्वाइट डिफरेंट, ये बहुत थोड़ी सी डिफरेंट होती है बिकॉज इट इज इन ए लिक्विड फॉर्म। ये एक लिक्विड फॉर्म में मिलेगी आपको। ठीक है, जो आपकी आउटर कोर लेयर होती है, इट इज बिकॉज दिस इज मच लेस प्रेशर। ओके, तो दिस इज द आउटर कोर लेयर। टू लेयर्स आर देयर, इनर कोर लेयर एंड आउटर कोर लेयर। ये जो इनर मोस्ट लेयर्स होती हैं जो सबसे अंदर अर्थ के पाई जाती हैं। ठीक है, that is known as the core layer. Next one is the second layer, that is the mantle layer of the earth. जो mantle layer होती है, the mantle can also be divided into two portion, the upper mantle and the lower mantle layer. Okay, इसकी जो above 800 miles thick होती है ये, उसमें क्या होता है, रॉक पार्टिकल्स वगैरह जो होते हैं, आयरन and rock particles are involved in the mantle layer. Okay, and we call this abilities to the rocks movement without breaking practices. So this is known as the mantle layer, second layer of the earth. ये जो होती है, मैंने बताया अपर मेंटल लेयर एंड लोअर मेंटल लेयर आर देयर। द अपर मेंटल लेयर इज आल्सो नोन एज, इसको हम बोलते हैं अपर मेंटल लेयर को एस्ट्रोनोस्फियर, which flows and as a conventional current is there. Formation of the lithosphere. Next one is लिथोस्फीयर का मीनिंग क्या होता है? लिथोस्फीयर मीन्स होता है द लैंड पोर्शन ऑफ द अर्थ। जो लैंड पोर्शन होता है अर्थ का, उसी को हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। हाउ द लिथोस्फीयर इज टू बी फॉर्म?
This conventional flow of the atmosphere is a large impact on the earth, lithosphere. Lithosphere means land portion of the earth, means lithosphere. The outermost layer of the planet, the lithosphere, is the only about the millions thick and contains both the crust and the small portion of the upper mantle layer. The lithosphere is a very rigid, it does not flow any फ्लो लाइक मतलब कोई भी इसमें वाटर एबिलिटी नहीं होती है लैंड पोर्शन में, बट इंस्टेंट फ्लो ऑन द टॉप लाइक आइस एंड पॉन्ड्स ऑल्सो। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे पॉन्ड्स और आइस भी मिलते हैं लिथोस्फीयर पे। दिस लेयर ऑफ द अर्थ इज ब्रोकन अप इनटू सेवरल डिफरेंट प्लेसेस, जो पीसेस में ब्रोकन डाउन होती है, like different bubbles, tectonic plates are there in the lithosphere. Okay, plates are there and different pieces में जो डिवाइड होती है, रॉक्स होते हैं, सेडिमेंट्स होते हैं इन द लैंड पोर्शन ऑफ द अर्थ। ओके, हेलो, this is the picture of the lithosphere. This is the core layer, this is the crust layer, and this is the mantle layer of the earth. आउटर कोर लेयर 2250 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होती है। इनर कोर लेयर जो आपकी होती है 1200 किलोमीटर पे होती है, जिसमें निकेल पाई जाती है, उसमें आयरन होता है। मेंटल जो लेयर होती है 2900 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होती है, और जो क्रस्ट लेयर है वो 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होती है। तो दिस इज द पिक्चर फॉर यू, लिथोस्फीयर एंड द सॉलिड अर्थ। ओके, now this topic is to be completed. I will take your class on tomorrow. Tomorrow I will take your test. Okay, your class is over. Hello.